क्या कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो? क्या तुमने कभी अपने गोल्स खुद ही बर्बाद किए? कुछ स्टार्ट किया, फिर बीच में छोड़ दिया। किसी से प्यार किया, फिर खुद ही दूर हो गए। सच ये है, जिंदगी में जो माउंटेन हम चढ़ नहीं पा रहे होते, वो बाहर नहीं होता, वो हम खुद होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल किताब के बारे में, द माउंटेन इज यू। ये किताब तुम्हें बताएगी तुम खुद को क्यों सैबोटाज करते हो, तुम अपनी ही जिंदगी में रुकावट क्यों बनते हो, और कैसे तुम अपने दुश्मन से अपना हीरो बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा माउंटेन आज टूट जाए। सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज का मतलब होता है जब तुम कॉन्शियसली कुछ चाहते हो लेकिन सबकॉन्शियसली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। एग्जाम्पल, तुम हेल्दी रहना चाहते हो लेकिन जंक फूड खाते रहते हो। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन नहीं छोड़ते। तुम प्यार चाहते हो लेकिन जब कोई तुम्हें क्लोज आता है तुम दूर भाग जाते हो। लेकिन सवाल यह है, अगर हम कुछ चाहते हैं तो फिर उसको खुद ही क्यों बर्बाद करते हैं? ऑथर कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज लेजीनेस नहीं होता। सेल्फ सैबोटाज एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है पास्ट के किसी दर्द से। तुम्हारा माउंटेन क्या है? माउंटेन का मतलब प्रॉब्लम नहीं है। माउंटेन का मतलब है तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारा फियर, तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी, तुम्हारा कंफर्ट जोन। हर इंसान का माउंटेन अलग होता है। किसी का माउंटेन फेलियर का डर है, किसी का माउंटेन रिजेक्शन का डर है, किसी का माउंटेन सक्सेस का डर है। हाँ, कभी-कभी हम सक्सेस से भी डरते हैं, क्योंकि सक्सेस का मतलब होता है चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, और ब्रेन चेंज से डरता है। तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ के क्यों बैठे हो? सबसे डेंजरस चीज क्या है? पुरानी आइडेंटिटी। अगर तुम बचपन में सुना करते थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम एवरेज हो, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई। अब अगर तुम सक्सेसफुल होने लगते हो, तुम्हारा ब्रेन पैनिक करता है, क्योंकि ये न्यू वर्जन तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। इसलिए तुम खुद ही अपनी प्रोग्रेस को रोक देते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, रियल पावर। ऑथर कहती है, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनको समझ सकते हो। हर नेगेटिव इमोशन का एक मैसेज होता है। जेलसी का मैसेज होता है, तुम भी ये चाहते हो। एंग्जाइटी का मैसेज होता है, कुछ चेंज होने वाला है। एंगर का मैसेज होता है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। अगर तुम इमोशंस को इग्नोर करते हो, वो और लाउड हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उनको सुनते हो, वो तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता बन जाते हैं। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पास्ट इरेज हो जाए। हीलिंग का मतलब है पास्ट को एक्सेप्ट करना और उसको अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद करना। तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हारी स्टोरी का पार्ट है, लेकिन वो तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं है। एक्शन कैसे लें? सिर्फ समझना काफी नहीं होता, एक्शन लेना जरूरी है। स्टेप 1, अवेयरनेस। नोट करो जब तुम खुद को सैबोटाज करते हो। स्टेप 2, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, हर दफा क्यों होता है। स्टेप 3, न्यू रिस्पॉन्स चूज करो, ऑटोमेटिक रिएक्शन को तोड़ दो। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन कंफर्ट जोन में रहना और भी ज्यादा पेनफुल होता है। माउंटेन तोड़ने का फॉर्मूला। अपने ट्रिगर्स लिखो, अपनी पुरानी बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओ, डिसिप्लिन को इमोशंस से ऊपर रखो, स्लो प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करो। माउंटेन एक दिन में नहीं टूटेगा, लेकिन हर दिन एक छोटा स्टेप उसको कमजोर करता रहेगा। याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो। तुम बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है सरवाइव करना बंद करो और लाइव करना स्टार्ट करो। माउंटेन बाहर नहीं है, माउंटेन तुम हो। और अगर तुम खुद को तोड़ सकते हो
तो तुम खुद को बना भी सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।